आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन किए थे, हम लोग का टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में भारत के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? किस जिले में की गई? तो बेगूसराय में की गई, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में है बेगूसराय, वहाँ पे शुरू की गई। बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया? तो जमा खान को दिया गया। ठीक है, तीसरा है, बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2021 को कुशल मजदूरों की मजदूरी कितने रुपये वृद्धि की गई? तो 385 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो है 2021 का शुभारंभ किया। कब किया? तो 19 मार्च 2021 को किया। बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए हैं? तो राम अवतार शर्मा जो है बिहार के नए महालेखाकार बनाए गए। नेक्स्ट है, बिहार के मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया? तो किसे किया? रसद हुसैन को। किसे किया? तो रसद हुसैन को किया। बिहार नेपाल के साथ बरसात के मौसम में कितने मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया है? कितने मेगावाट का किया है? तो 250 मेगावाट का। ठीक है, बिहार का जो है 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कर दी है। ठीक है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। ठीक है, महिला कमांडो फौज तैयार करने वाला। नेक्स्ट है, किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो है सदानंद सिंह का निधन हाल ही में हो गया? तो किस गांव के थे? कहलगांव के थे और वे भागलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरे देश में बिजली लॉस को कम करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। ठीक है, बिजली लॉस को कम करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। बिहार की पहली फिश मिल किस जिले में लगाई गई है? तो पटना जिले में फिश मिल लगाई गई है। बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर 9वीं बार जो है आयरन मैन का गौरव हासिल किया है? किसने किया है? सत्यम शंकर सहाय ने। किसने किया है? सत्यम शंकर सहाय ने किया है। ठीक है, 13 है, कुपोषण से बच्चों की स्थिति पर राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार के किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा नाटापन के शिकार हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा नाटापन के शिकार किस जिले के बच्चे हो रहे हैं? तो शेखपुरा जिले के। ठीक है, शेखपुरा जिले के बच्चे जो है नाटापन के शिकार हो रहे हैं। बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। किसे किया गया? डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को किया गया है। तो करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया है? तो आनंद कुमार को। किसे किया गया है? आनंद कुमार को किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिहार के जो है इतिहास। ठीक है, बिहार के इतिहास हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं? तो बिहार के किस भाग में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं? तो दक्षिणी भाग में मिले हैं। ठीक है, किस भाग में मिले हैं? दक्षिणी भाग में। मध्य पाषाण युग के अवशेष बिहार के किन जिलों में मिले हैं? तो मुंगेर और नालंदा जिलों में मिले हैं। ठीक है, मुंगेर और नालंदा जिलों में बिहार के जो है मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सबसे पुराने अवशेष किस युग के हैं? तो बिहार में सबसे पुराने अवशेष किस युग के हैं? तो आरंभिक पूर्व प्रशस्तर युग के जो हैं वो सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व के अवशेष झारखंड के किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद तथा संथाल परगना। तो ये सब जो है पहले बिहार का हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को जब ये अलग हुआ बिहार और झारखंड, तो ये झारखंड में चला गया। ठीक है, पहले ये बिहार का हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य के अवशेष बिहार के किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद और चेचर। किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? चिरांद और चेचर। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर और सोनपुर और मनरे से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनरे से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का आरंभ माना जाता है। लोहे का उपयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ? लोहे का उपयोग जो है भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो 1000 से 8000 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य। आर्यों द्वारा जंगल जलाकर काट कर साफ करने की चर्चा किसमें मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में आर्यों द्वारा जंगल को जलाकर काट कर साफ करने की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय में मिलती है। उनमें कौन से 3 महाजनपद जो है वो बिहार क्षेत्र में स्थित है? 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों का उल्लेख किसमें है? तो बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय में है। ठीक है, और इसमें जो 3 महाजनपद हैं बिहार के किस क्षेत्र में हैं? तो अंग, मगध और लिच्छवी। अंग, मगध और लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली में। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है वैशाली। अंगराज की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। मगध की राजधानी कहाँ है? तो गिरिव्रज अथवा राजगृह, आज जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल के औजार चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गया, मुंगेर और पटना। कहाँ से प्राप्त हुए? गया, मुंगेर और पटना से। सांस्कृतिक रूप से बिहार का विकास किस युग में हुआ है? तो उत्तर पाषाण युग में जो है बिहार का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए किन शब्दों का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में क्या कहा गया? बिहार को किकट एवं ब्रात्य कहा गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो बक्सर क्षेत्र के लिए किया गया है। किसका? मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु पुराण में असुरों के राज का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो असुरों का राज्य इस गया के लिए किया गया है। ठीक है, वायु पुराण में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। आर्यों का आगमन भारत के किस काल में माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है आर्यों का आगमन। ठीक है, पुराणों में बिहार के किन क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है? तो किन क्षेत्रों को पवित्र श्रेणी में रखा गया है? तो गया, राजगीर और पुनपुन। गया, राजगीर और पुनपुन को पुराणों में बिहार के पवित्र क्षेत्रों के में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कीकट को एक अपवित्र प्रदेश किसमें बताया गया? कीकट को जो है अपवित्र प्रदेश किसमें बताया गया? तो बराह पुराण में बताया गया। किसमें बताया गया? बराह पुराण में। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया किसमें किया गया? सतपथ ब्राह्मण। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता है? तो विज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलकप की बुली गणराज आधुनिक बिहार में किन जिलों के बीच स्थित है? तो शाहाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर। अलकप के बुली गणराज है कहाँ पे? आधुनिक बिहार किन जिलों में है? तो शाहाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर। बुली लोग किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुली लोग जो थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश के संस्थापक थे इक्ष्वाकु। ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक थे इक्ष्वाकु, उसके पुत्र विशाल ने की है। ठीक है, विदेह गणराज्य बिहार के किन जिलों में स्थित था? तो भागलपुर तथा दरभंगा। विदेह गणराज्य जो है बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिलों में स्थित था। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का आरंभ किस वंश से होता है? तो वृद्धरथ वंश से। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का प्रारंभ वृद्धरथ वंश से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिहार का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार प्रथम शासक था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, बिहार के क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो 2.86। और बिहार का कितना भारत का कितना है? 2.42 प्रतिशत है पूरे विश्व में भारत का। ठीक है, और बिहार का भारत में कितना है? तो 2.86। और झारखंड का भी कितना है? झारखंड का भी सेम है 2.42। भारत का जितना है उतना झारखंड का भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर समुद्र तट से दूरी है। और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। 200 किलोमीटर दूरी है और 53 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, चावल उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का है। ठीक है, किस राज्य का है? बिहार का है। बिहार के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो 7 जिले जो है बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और किससे? कौन से देश से? तो नेपाल से। ठीक है, नेपाल से करती है। नेपाल जो है बिहार के उत्तर में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साथ बिहार कितने जिले जो है सीमा साझा करती है, तो 7 जिला जो है सीमा साझा करती है। ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा किस राज्य से करती है, झारखंड राज्य से करती है। और कितने जिले से करती है, 9 जिलों से करती है। ठीक है, सबसे कम जिला साझा किस राज्य से करती है, तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से 3 जिले जो है वो सीमा साझा करती है। ठीक है, बिहार के मैदानी भाग, बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत, तो 95% जो है बिहार का मैदानी भाग, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है उसका 95% बिहार का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई कितनी है, तो 100 मीटर से 700 मीटर। ठीक है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ से जलोढ़ की उच्चतम गहराई कितनी है, 100 मीटर से 700 मीटर। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई कितनी है, तो 1000 से लेकर 2500 मीटर तक है। ठीक है, 1000 से लेकर 2500 मीटर तक है। बिहार के उत्तर में शिवालिक की टर्शियरी चट्टानें कैसी चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानें। कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, बिहार के मैदानी भाग में कितनी वर्षा होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर। मैदानी भाग में कितनी वर्षा होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग के छोटे क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो पटना के पश्चिमी त्रिकोणीय भूखंड में। ठीक है, कहाँ होता है, पटना के पश्चिमी त्रिकोणीय भूखंड में सबसे जो है कम वर्षा होती है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में। किशनगंज जिला जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा। इसमें से कोई भी नदी का नाम दिया जा सकता है, या फिर 3 नदी हो और चौथा कुछ अलग नाम हो, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने जितने भी नदियां हैं उत्तरी मैदानी भाग के सारे नदी का नाम यहाँ पे दे दिया है, ताकि आपको याद रहे कि उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा। घाघरा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है, ये हम लोग देखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास कहाँ मिलती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मिलती है घाघरा नदी गंगा नदी से। ठीक है, गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी और महानंदा। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी और महानंदा। आगे है गंगा में दक्षिण दिशा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु तथा क्यूल। गंगा में दक्षिण दिशा से, ये उत्तर दिशा से मिलने वाली थी। ठीक है, ये दक्षिण दिशा से मिलने वाली है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु तथा क्यूल। अब जो है पॉर्टिकल का पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बिहार का। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है, तो भाग 6 में किया गया है। किस में किया गया है, भाग 6 में किया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है, तो 168 धारा के अंतर्गत राज्य बिहार विधानमंडल का जो है गठन किया गया है। राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवों के द्वारा राज्य स्तर पर शासन कार्य। ठीक है, राज्य स्तर पर शासन कार्य किन किन लोगों के द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवों के द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो डीएम या कलेक्टर जो है होता है वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। बिहार का विधानमंडल किस तरह का विधानमंडल है, तो द्विसदनीय है। ठीक है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही इसके अंतर्गत है। ठीक है, वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 243 है। 242 है, इसमें एक जो है एंग्लो इंडियन है, उसे मिलाकर 243 होता है। और पहले जो है 324 था। झारखंड के अलग होने के बाद ये 243 हो गया। ठीक है,
राज्य के लिए कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियां संविधान द्वारा दी गई है। किसे दी गई है? तो विधानसभा को दी गई है। ये सारी शक्तियां किसके पास है? तो विधानसभा के पास है। कौन कौन से शक्तियां हैं? तो राज्य के लिए कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी शक्तियां जो है। विधानसभा राज्य की जनता के प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा कैसी सभा है? तो जनता के प्रतिनिधि सभा है। यह राज्य विधानमंडल कौन सदन है? तो निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। संविधान की धारा 168 और 171 के अंतर्गत गठित बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं। ठीक है। और यह राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन है? तो उच्च सदन है। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है और निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। बिहार के सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो चिरांद में जो है सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कहाँ है? तो राजगृह है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल वैशाली और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो समुद्रगुप्त। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा जो है बिहार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। बिहार के सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण गठन कब किया गया? 31 जुलाई 1986 में। ठीक है। बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में। कब किया गया क्रिकेट संघ का गठन? 1937 में। बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया? तो 1986 में। भारतीय टीम की पहली बार हॉकी प्रतियोगिता कब भाग लिया? भारतीय टीम ने पहली बार हॉकी प्रतियोगिता में कब भाग लिया? तो 1928 ईस्वी में और स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। स्वर्ण पदक जीता था। और इसके जो कप्तानी कौन कर रहे थे? तो जयपाल सिंह कप्तानी कर रहे थे। ठीक है। जयपाल सिंह जो है वो कप्तानी कर रहे थे। बिहार फुटबॉल संघ का गठन कब हुआ? तो 1986 ईस्वी में फुटबॉल संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट है 1986 में पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। और यह मैच किसके बीच खेला गया था? जिम्बाब्वे और केनिया के बीच। किसके बीच खेला गया था? तो जिम्बाब्वे और केनिया के बीच। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो प्रथम अंग्रेजी अखबार है द मिरर। ठीक है। फिरंगिता गीत किसने लिखा था? तो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। फिरंगिता गीत जो है प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा था। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो रघुवीर नारायण का लिखा हुआ है। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो शिव की स्तुति की जाती है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है। तीर्थ जैन सभा का आयोजन स्थल कलिंग। तीर्थ जैन सभा का आयोजन स्थल क्या है? तो कलिंग है। तीर्थ नहीं द्वितीय। ठीक है। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कलिंग है। ठीक है। तीर्थ जैन सभा का आयोजन स्थल आंध्र प्रदेश। चतुर्थ जैन सभा का आयोजन स्थल बल्लभी और पंचम जैन सभा भी बल्लभी में ही आयोजन स्थल है। ठीक है। आयोजन किया गया था। 99 क्वेश्चन है बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नया दीवान जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था सिताब राय को। किसे नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। तो आज का जो है हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इससे जुड़े किसी भी सवालों का जवाब चाहिए या कुछ भी पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको दिया जाएगा। और जो है आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आप इससे पहले वाला क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।